एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद द अल्फाबेट सी। ओके, सी से शुरू होने वाले जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं आपको करा रही हूं और ये हमारी एक पूरी सीरीज है अल्फाबेट ए टू जेड। ओके, वोकैबुलरी लुमिनेयर आपको इसी तरीके से करा रहा है कि जितने भी हमारे वोकैबुलरी में हमें चीजें करानी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, रूट वर्ड्स हो गए, सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स, इनको हम अल्फाबेटिकली कर रहे हैं ताकि कुछ भी ना रह जाए और इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखो, पहला है आपके सामने कैकोफोनी। ओके, ये वर्ड है कैकोफोनी, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो कैको का मतलब क्या होता है? कैको का मतलब होता है बैड। तो जिसमें भी कैको आए प्रोबेबली वो बैड होगा। और फोनी PHON, ओके, ये जिसमें आ जाए दैट इज रिलेटेड टू साउंड। तभी तो हम कहते हैं ना टेलीफोन, राइट, जाइलोफोन, जिसमें साउंड से रिलेटेड हो। तो कैकोफोनी क्या होगा? ये एक लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड होगा, कर्कश ध्वनि। ओके, कैकोफोनी। इज इट क्लियर टू यू? ट्रैफिक जैम में जब आप खड़े होते हैं, फंस जाते हैं, वो जो गंदी सी आवाज आपके कानों में पड़ती है वो कैसा साउंड है? वो कैकोफोनी है। ठीक है, गंदी सी आवाज, कर्कश। फिर है कैलीग्राफी। ओके, कैलीग्राफी क्या है? जिसमें भी ये GRAPH आ जाए, दिस बिकम्स रिलेटेड टू राइटिंग। कोई भी चीज जो कागज पे होगी, प्रिंट में होगी, तभी तो हम कहते हैं ऑटोग्राफ। फोटोग्राफ क्या है? आपको एक तस्वीर मिलती है कागज के ऊपर, दैट्स अ फोटोग्राफ। ऑटोग्राफ में कुछ लिख कर दिया जाता है। तो ग्राफ जहां पर होगा वो राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। और आपको यहां पर क्या दिख रहा है? और आपको दिख रहा है कैली, CALLI। कैली मीन्स ब्यूटिफुल, सुंदर, राइट, ब्यूटिफुल। तो कैलीग्राफी क्या हुआ? यह है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। समर वेकेशंस के टाइम देखना, बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो कैलीग्राफी क्लासेस वगैरह लगाती हैं, राइट, कैलीग्राफी बच्चों के लिए कंडक्ट करती हैं। आगे देखो, आगे आपके सामने ये नेक्स्ट वर्ड है और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा ये है कैमोफ्लेज। और ये होता है दिस इज अ वे ऑफ हाइडिंग समथिंग बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। छलावरण, आप अपने आप को कैसे छिपा रहे हैं? आसपास का जो माहौल है आप खुद को उसमें ब्लेंड कर रहे हैं। गिरगिट किस लिए जाना जाता है? गिरगिट से तो एक मुहावरा भी है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, राइट, क्योंकि अगर वो हरे पेड़ के ऊपर है तो उसकी जो स्किन है, ओके, वो हल्की सी हरी हो जाएगी। अगर वो सूखी लकड़ियों के बीच में है जो ब्राउन है तो स्किन में हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाता है और वो सराउंडिंग्स के अनुसार ब्लेंड होता है, राइट। तो ये वही है, हमारे जो सैनिक हैं वो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं कि वो जंगलों वंगलों में उनके हिसाब से ब्लेंड हो जाए। क्लियर? कैंडिडेट, ये तो बहुत ही सिंपल है, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, इलेक्शन एटसेट्रा, ही इज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। 10 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। क्लियर? कैंडिडेट। ओके, कौन है ये? उम्मीदवार। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कैरावैन। ओके, जिसको हम हिंदी में कारवां, काफिला। इसमें क्या होता है? इसमें लोग जो हैं उनके पास मूविंग हाउसेस होते हैं। ओके, और ये लोग जो हैं उन घरों को लेकर, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इन घरों के अंदर इनकी जरूरत का सामान होता है और ये इनको लेकर ट्रैवल करते हैं। अभी भी ये चीज हालांकि खत्म होती जा रही है। ओके, जहां मैं गुड़गांव में रहती हूं वहां से अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो कुछ लोग इस तरह के आपको ग्रुप्स मिलेंगे जो सड़कों पर बैठकर गमले बेच रहे हैं, कुछ पॉटरी का सामान बेच रहे हैं, चिमटे तवे ये सब बेच रहे हैं। और कुछ समय बाद वो क्या करेंगे? अपना सारा वहां से बोरिया बिस्तर उठाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज कैरावैन। क्लियर टू यू? आगे अब देखो, अब है आपके सामने कार्टून। कार्टून तो बहुत ही सिंपल है, फनी ड्राइंग, एनिमेशन अबाउट इवेंट्स और पॉलिटिशियन। और कार्टून बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार्टूनिस्ट। ठीक है, जो बाल ठाकरे साहब थे, was he a cartoonist? He is a well-known politician, but was he a cartoonist? व्यंग चित्र। ठीक है, अगला देखिए कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स और आइटम्स अवेलेबल फॉर सेल। कैटलॉग बहुत सारी चीजों का हो जाता है। मान लीजिए हम कुछ बेच रहे हैं, मान लीजिए हम फर्नीचर बेच रहे हैं। किस प्रकार का फर्नीचर बेच रही हूं मैं? ठीक है,
उसमें चेयर्स हैं, उसमें बेड्स हैं, उसमें टेबल्स हैं, उसमें लैंप्स है। क्या है एग्जैक्टली उनकी जो सारी तस्वीरों की एक वो किताब सी बनी होती है ना, दुकान पर आप जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आप किसी बुटीक में जाइए, बुटीक हमने बी लिस्ट में किया है, राइट। आप बुटीक में जाइए, आप कहेंगे जी मैडम मुझे ड्रेसेस के डिजाइन दिखाइए, आपको बहुत सारे सूटों के डिजाइन दिखाएंगी। व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज कैटलॉग, ठीक है, कैटलॉग। पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं की सूची, दैट इज कैटलॉग। फिर अगला देखो आपके सामने क्या है, कैवलरी। बहुत सारे लोग कैवलरी और इन्फेंट्री इनमें फर्क नहीं जानते, ठीक है। कैवलरी तो मैं आपको बताती हूँ, इन्फेंट्री आई में बताऊंगी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। कैवलरी होते हैं वो सैनिक जो घोड़ों पर लड़ाई लड़ते हैं, घोड़ों पर लड़ाई लड़ने वाले, दैट्स कैवलरी, ठीक है। आगे सीज फायर, ये जो वर्ड है सीज, इसका मतलब रुकना, स्टॉप। फायर यहां पर क्या है? फायर यहां पर युद्ध है, युद्ध, एन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, इसे क्या कहेंगे? सीज फायर। सेलर, सेलर क्या होता है? ये स्टोरेज स्पेस होता है अंडर अ हाउस, और जनरली इस सेलर के अंदर आपको जो है शराब वगैरह स्टोर्ड मिलेगी, ठीक है। सेलर तहखाना होता है ये, ओके। कोयला भी मिल सकता है, दैट्स अ सेलर। इसी से मुझे याद आ गया एटिक। आप मुझे बताओ, ये एटिक भी जो है ये घर से ही रिलेटेड है, घर के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, राइट। तो एटिक क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं, यहां पर है सेलिबसी, ओके। सेलिबसी एक हमने बी लिस्ट में बैचलरहुड किया था, आप मुझे बताइए बैचलरहुड क्या होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताइए। और यहां पर सेलिबसी है, सेलिबसी देखो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड है। मान लीजिए किसी इंसान की उम्र 26, 27, 28 साल है, हम क्या कह सकते हैं? हाँ जी ये कुंवारा है, ओके। हम कह सकते हैं ही इज अ बैचलर। कोई फीमेल है तो हम कह सकते हैं शी इज स्टिल अनमैरिड। लेकिन कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, तो भी हम क्या उसको कुंवारा कहेंगे? नो। और कुछ लोग साथ में ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं कि मैं आजीवन भर शादी नहीं करूंगा। हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ममता बनर्जी, वी हैव मायावती, राइट। तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, बहुत ही स्ट्रांग लेडी, जयललिता, इन सब ने क्या फैसला किया? वी आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्होंने किस चीज को एम्ब्रेस किया? सेलिबसी, सेलिबसी। और वो जो व्यक्ति होता है उसके लिए वर्ड है सेलिबेट, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री, ठीक है। ये क्या है? अ प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरिड, कब्रिस्तान। The prices of the property in this area are very low, या they have fallen because they are located close to a cemetery. Clear to you? कब्रिस्तान, ये कौन सी सिमेट्री है? आपने देखी है कि नहीं देखी है ये वाली? जरा मुझे बताइए, ये आपने देखी है कि नहीं देखी है? ओके, ये आपके लिए है। फिर है हमारा सेंटिनरी, CENTENARY, सेंटिनरी। सेंटिनरी सेलिब्रेशंस होती है। सेंटिनरी सेलिब्रेशंस कितने साल के बाद होंगी जरा मुझे बताइए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओके। सेंटिनरी ये होती है 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, जिस स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, ओके, वहां पर जब मैं पढ़ती थी तब उनकी जो है गोल्डन जुबली हुई थी, ओके। सेंटिनरी सेलिब्रेशंस में भी उनके टाइम है, तो 100वीं एनिवर्सरी जो होती है दैट इज सेंटिनरी सेलिब्रेशंस, ओके। सेंटिनरी, ठीक है। द स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स सेंटिनरी, ओके, द स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स सेंटिनरी, 100वीं वर्षगांठ। 2047 में हम भी किसी चीज के 100 साल पूरे करेंगे क्या? बताइए। नेक्स्ट देखो शॉफर, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? शॉफर। शॉफर साहब क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, राइट। आप बोलेंगे मैडम इसको ड्राइवर क्यों नहीं कह रहे, हम गाड़ी ही तो चला रहा है ये। अरे जो हमारा ड्राइवर होता है ना थोड़ा देसी होता है। देसी कैसे होगा हमारा ड्राइवर? सिंपल सी टी शर्ट और पैंट में हो सकता है, वो मौका मिले इधर उधर जाके बीड़ी पी के आ सकता है, वो चप्पल में होगा हमारा, वो सिंपल सादा आदमी ड्राइवर होगा। लेकिन अगर हम उसको एक व्हाइट कैप पहना दे, उसको यूनिफॉर्म पहना दे, वो मैडम के लिए बाकायदा दरवाजा खोले एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो जो चोंचले वाला होगा ना, सूटेड बूटेड ड्राइवर, वो ये होगा अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार फॉर समवन एल्स। क्लियर टू यू? क्रोनोलॉजिकल, ठीक है।
इसमें आप ये वर्ड ले लीजिए क्रोन। ये किससे रिलेटेड है? ये समय से रिलेटेड है, टाइम से। जब हम चीजों को समय के अनुसार, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कौन सी पहले हुई उसको पहले लाएंगे, जो बाद में हुई उसको बाद में लाएंगे, ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल, कालक्रम में। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने है कॉयर। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉयर। कॉयर, मेरे साथ बोलो, कॉयर। ओके बहुत सारे फेमस सिंगर्स के बारे में क्या कहेंगे कि इसने अपने करियर की शुरुआत कॉयर में गाने से की थी। ओके कॉयर में गाने से की थी। आपने देखा होगा एक मेन सिंगर होता है, वो मेन लाइंस गाएगा, पीछे 7-8 लोग खड़े होते हैं, वो बीच बीच में जुड़ेंगे, वैसे करेंगे ला 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 ला, उस ला 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 में वो आवाज लगाएंगे, ठीक है, उसमें वो साथ देंगे। तो वो जो पीछे ग्रुप होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉयर, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर, गायक मंडली। ओके कॉयर, ठीक है। कॉकटेल, मुझे मत बताओ कि मुझे आपको कॉकटेल और मॉकटेल भी नहीं पता। कॉकटेल ये अल्कोहलिक ड्रिंक होती है और ये मिक्स्ड होती है। ओके ये मिश्रित होगा और ये अल्कोहल से एसोसिएटेड होगा। मॉकटेल में जनरली अल्कोहल नहीं होता। फिर हम आ गए हैं कॉन्स्टिलेशन पर। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ओके आसमान में तारे होते हैं, ये तारे अलग अलग प्रकार से अलग अलग फिगर्स बनाते हैं, कुछ एक आसमान में, सप्तऋषि एटसेट्रा। ओके वो कॉन्स्टिलेशन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न, तारा मंडल। क्लियर? तारा मंडल। कंटेजियस, कंटेजियस। ओके एक है हमारा इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस भी बीमारियों से रिलेटेड है, कंटेजियस भी बीमारियों से रिलेटेड है। कंटेजियस अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय टच, छूने से फैलने वाली बीमारी होगी कंटेजियस। हमारा जो कोविड था कंटेजियस, इन्फेक्शियस, सब कुछ ही था वो, राइट। छूने से बीमारियां फैलती हैं, फैलती हैं, बिल्कुल फैलती हैं। बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है, फैलती हैं। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी है समकालीन। समकालीन का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड एट द सेम टाइम। आपको समझाती हूं, समथिंग दैट हैपेंड एट द सेम टाइम, ये सैम्यूल्टेनियस भी है। ओके सैम्यूल्टेनियस भी है ये, सैम्यूल TANEOUS, सैम्यूल्टेनियस, ठीक है। कंटेम्पररी होते हैं दो लोग जो एक ही पीरियड में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर हो गए और गुलजार साहब हो गए, लता मंगेशकर और उनकी सिस्टर आशा भोसले। ओके और कोई क्रिकेटर का एग्जांपल दो, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए। दे आर कंटेम्पररीज, एक ही पीरियड में थे ये। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके कंटेम्पररीज। कलीग्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? मेरे साथ बोलिए, कलीग्स। कलीग्स इस वीडियो से आपको प्रोनाउंस करना आ जाना चाहिए, मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड है वो आ जाना चाहिए, कुछ एक सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज करेंगे, सारे पर्पस आपके सॉल्व हो जाए। कलीग्स होते हैं वो लोग जो एक ही दफ्तर में काम करते हैं। जो आपके साथ आपकी क्लास में है वो क्या हुआ? क्लासमेट। अगर एक ही सेक्शन में है तो सेक्शन बी में है मान लो, राइट अगर एक ही बैच में है, आप ए सेक्शन में है वो सी सेक्शन में है, तो आप हो गए बैचमेट, राइट। उसके बाद अगर आप एक ही दफ्तर में भी काम कर रहे हैं तो यू आर कलीग्स। इज इट क्लियर? हर कोई फ्रेंड नहीं होता ना। आप जब किसी का परिचय कराएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप ये कह सकते हैं ही इज माई बैचमेट, ही इज माई स्कूल फ्रेंड, ही इज माई कलीग। ओके और कभी कभी क्या होता है कि हम कहना ही नहीं चाहते कि मैं इसको जानता हूं भाई। मान लो कोई किसी नेगेटिव चीज में फंस गया, पुलिस आ गई पूछने की, बताना सर आप उसको जानते हैं क्या? आपका पड़ोसी है तो आप कहेंगे सर ही इज माई नेबर। आप कहेंगे नहीं नहीं जी हम तो बस कभी कभी दुआ सलाम हुई है, मेरा कोई ज्यादा खास दोस्त वोस्त नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगे? यू विल से ही इज माई अक्वेंटेंस। क्लियर टू यू? अक्वेंटेंस वो वर्ड है। कंबस्टेबल, ज्वलनशील, दहनशील, जिसमें बहुत आसानी से आग लग जाए, ठीक है। कमेडियन, कमेडियन ये वर्ड आया कॉमेडी से, ये कॉमेडी से आया। अ पर्सन हु मेक्स पीपल लाफ, हास्य कलाकार। कार्निवल, कार्निवल होता है मेला, और उस मेले में क्या है? उस मेले में बहुत सारा फन है, एंटरटेनमेंट है। गोवा इज नोन फॉर इट्स कार्निवल्स। क्लियर टू यू? फिर है कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट।
मोनास्ट्री कौन सी जगह है? मोनास्ट्री वो जगह है जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, और मॉन्क्स जनरली हमारे मेल्स हैं, राइट तो हमारी फीमेल्स भी तो होती हैं ना जो भिक्षु बनती हैं, तो ये फीमेल्स कहां रहेंगी? ये जो फीमेल्स हैं ये कॉन्वेंट में रहेंगी, वह स्थान जहां पर नन्स रहती हैं, और ये यस काफी बार काम भी करती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेंट। ओके, इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेंट। आपने ये वर्ड सुना होगा एबट, नहीं सुना? ए लिस्ट में है माय डियर। ये क्या होता है जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट वर्ड देखो यहां पर क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर काउंटरफिएट। इसका मतलब क्या होता है मुझे आपको ये बताना है, ठीक है। अब इसका मतलब बताइए फटाफट क्या होता है, राइट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है नकली। ओके, नकली, नकली, फर्जी, हमने इस तरह का भी सुना है ना, फेक, फेक करेंसी, फेक एक्सप्रेशंस, राइट अ फेक कॉपी विच इज मेड टू चीट पीपल, ठीक है। ये जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्ज करते हैं ना, वहां पर ये यूज होता है। क्या हम नकली फूलों के लिए भी ये कह सकते हैं कि इट वॉज काउंटरफिएट फ्लावर्स? नो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आर्टिफिशियल। जो ज्वेलरी भी होती है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखना लोग कितनी पहनते हैं और वो सोने को पछाड़ दे, इतनी बढ़िया कारीगरी उसमें होती है। ओके, आगे क्रूज। व्हाट इज अ क्रूज? क्रूज इज अ जर्नी ऑन अ शिप फॉर फन, समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा। ओके, एक वॉयज होता है, VOYAGE, राइट। ओके, क्रूज क्या होता है? ये फन के लिए ही होगा, शिप के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, वो सब आप करेंगे। फिर है क्रेडिबल, क्रेडिबल, और क्रेडिबल का ऑपोजिट है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल होता है कोई ऐसी चीज दैट कैन बी बिलीव्ड, विश्वसनीय, विश्वसनीय, क्रेडिबल स्टोरी, राइट, क्रेडिबल एक्सक्यूज, क्लियर टू यू। और इनक्रेडिबल है जिस पर विश्वास ना हो। फिर अगला देखो क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? ये एक ऐसा इंसान होगा जो किसी संग्रहालय का, म्यूजियम का इंचार्ज होगा, वहां पर ये जो है चीजों की देखरेख करेगा। अ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, क्लियर टू यू, क्यूरेटर। अगला वर्ड देखो सिग्नेट। सिग्नेट ये किसका बच्चा है बताओ जरा? ये स्वॉन का बच्चा है, ये हंस का बच्चा है। जैसे सबसे सिंपल क्या है, डॉग के बच्चे को क्या कहेंगे? पपी। ओके, इस तरह से जानवरों के बच्चों के भी तो कुछ नाम है ना। गाय के बच्चे को क्या कहेंगे? बछड़े को क्या कहेंगे? काफ। वैसे ही हंस का बच्चा, दिस इज द वर्ड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सी से शुरू होने वाले वो सभी वन वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज में केवल 1 या 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी सारा जो है आप जाकर लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से कर लीजिए, ठीक है। कैकोफोनी, शॉफर, सिमेट्री एंड काउंटरफिएट, बताइए। तो हमारा जो शॉफर है, ही इज अ ड्राइवर हायर्ड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। कैकोफोनी क्या होता है? लाउड अनप्लेजेंट साउंड। ओके, सिमेट्री अ प्लेस वेयर डेड आर बरीड। ओके, और ये जो 4 है ये जाएगा डी के साथ, फेक कॉपी मेंट टू डिसीव, सो 1 गोज विद ए, 1 विद ए इज हियर। 1 जो है, नहीं, शॉफर किसके साथ जा रहा है? सॉरी, 2 गोज विद ए। 2 विद ए कहां पर है जरा देखा जाए? 2 विद ए, यस, 2 विद ए जो है एक यहां है और 2 विद ए जो है यहां है, राइट। कैकोफोनी, कैकोफोनी है हमारा लाउड अनप्लेजेंट साउंड, सो 1 गोज विद बी। तो 1 विद बी कहां है? 1 विद बी यहां है, करेक्ट। 3 गोज विद सी, सिमेट्री, यस, 3 गोज विद सी एंड 4 डी के साथ, करेक्ट। आंसर हमारा यहां डी है। इट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करो। करने के बाद ये जांचना परखना बहुत जरूरी है कि आपको कितना आया। जब तक वो आप छोटे छोटे असेसमेंट नहीं करोगे ना, पता नहीं चलेगा कि कमियां कहां हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को हमारे बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।